एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन बैंकर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के ऊपर कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी कि जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो सारी एस्पिरेंट्स को डुएबल लगता है, इजी लगता है और सभी एस्पिरेंट्स को ये पसंद भी है। मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट रीजनिंग है क्योंकि बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत डुएबल सब्जेक्ट है और इजी भी सब्जेक्ट है। लेकिन साथ में ये एक ट्रिकी सब्जेक्ट है, जैसे कि कुछ कुछ पजल्स इतने ट्रिकी होते हैं कि अगर हम उसमें फंस गए तो हमारा एक तो टाइम भी वेस्ट हो जाता है, साथ में पजल्स भी नहीं सॉल्व होती है और साथ में हमारा माइंडसेट भी खराब हो जाता है और आगे क्वेश्चंस भी हम नहीं कर पाते हैं। रीजनिंग में सही क्वेश्चन चुनना भी एक आर्ट है कि हमें कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी कौन सी पजल अटेम्प्ट करनी है और कौन सी पजल स्किप करनी है, ये भी आना हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आने के लिए हमें पहले उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो पजल्स की तो आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने में आसानी हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है और कौन सा नहीं अटेम्प्ट करना है। रीजनिंग इसी के ऊपर डिपेंड होता है कि आप सही क्वेश्चन चुनो और आप सही से उसको सॉल्व करो और आप अपने मार्क्स ले लो। तो सोर्सेज की बात करें कि आप अपना सिलेबस कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, तो मैंने अंकुश लांबा सर को फॉलो किया था रीजनिंग के लिए क्योंकि वो एक बहुत अच्छे टीचर्स है। आई थिंक सारे एस्पिरेंट्स ही उनसे पढ़ा होगा। उनकी पजल करने की ट्रिक्स बहुत अच्छी है। आप अगर उनसे पढ़ेंगे तो शायद रीजनिंग कभी नहीं भूल पाएंगे। उनके ट्रिक्स के वजह से ही मैंने रीजनिंग में इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं और मैंने SBI PO IBPS PO क्वालिफाई किया है। तो अंकुश लांबा सर इज़ द बेस्ट टीचर फॉर रीजनिंग। मिसलेनियस और पजल्स के लिए आप अंकुश लांबा को फॉलो कर सकते हैं। बाकी सारे भी टीचर्स हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ अंकुश सर का नाम शेयर किया है। और अंकुश सर फ्री मटेरियल भी देते हैं रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए। उनका बैंकिंग क्रॉनिकल करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मटेरियल मिल जाएगा। साथ में उनका एक YT चैनल भी है, वहाँ बैंकिंग क्रॉनिकल करके आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे वो फ्री क्लासेस भी लेते हैं। अभी वो एस ऑफिसर नाम के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, तो आप उसका भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मैंने भी वहाँ का सब्सक्रिप्शन लिया था। बात करते हैं कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि अगर हम पजल स्किप करते हैं तो क्या हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो मिसलिनियस के भरोसे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है बट नहीं होता है। एक्चुअली प्री में तो हम पजल स्किप कर ही नहीं सकते हैं। मेंस में भले ही हम पजल स्किप कर दें क्योंकि मेंस में बहुत ज़्यादा डुएबल पजल्स नहीं आती है, कुछ ही पजल्स जो डुएबल आती है। लेकिन अगर पजल्स डुएबल आती है तो मिसलेनियस उतना ही हार्ड आता है। तो इसीलिए हमें पजल स्किप नहीं करना है, हमें पजल्स की भी उतनी ही प्रैक्टिस करनी है जितने की हम मिसलेनियस की करते हैं। और प्री में भी तो बहुत सारी डुएबल्स आती है, साथ में मिसलेनियस भी बहुत अच्छा डुएबल आता है। तो आप दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। और स्ट्रेटेजी की बात करें तो सबसे पहले तो आपको अपना सारा मिसलेनियस कंप्लीट करना है। मिसलेनियस का सारा सब जो भी सिलेबस है वो आप कंप्लीट कर लीजिए, उस पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि सिलॉग्स जो होता है वो भी बहुत डिफिकल्ट लेवल पे चला जाता है। कभी कभी हम उस पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो हमें उसकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसीलिए आप पहले मिसलेनियस उठा के उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जब मिसलेनियस ख़त्म हो जाएगा तब आप पजल्स पे ध्यान दीजिए। पजल्स ईजी भी है और ट्रिकी भी है, लेकिन वो अपने ऊपर डिपेंड है कि हम उसे कितना ट्रिकी बनाते हैं या फिर उसको कितना इजी बनाते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे पजल्स उतनी ही आपके लिए इजी होती जाएंगी। आप अपने प्रैक्टिस पे जितना ध्यान दोगे, आप उस पे पजल्स पे अपनी जितनी पकड़ बनाओगे आपको वो उतनी अच्छी लगने लगेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रैक्टिस ही है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ईजी होता जाएगा। अब पजल्स के बारे में मैं बात करूँ तो मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैं दिन में एटलीस्ट 10 पजल्स तो करती थी, तब जाके मुझे पजल्स भी इतनी पकड़ आई है। तो मैं आपको भी सजेशन दूंगी कि एटलीस्ट दिन में 10 पजल्स तो सॉल्व करके ही देखिए। साथ ही में उसका एक मॉक भी लगा के देखिए, क्विजेस होती है क्विजेस लगाइए। और एक सेक्शनल मॉक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में, साथ ही में फुल मॉक भी लगाना है। रीजनिंग में सेक्शनल मॉक और क्विजेस बहुत हेल्प करती है स्पीड बढ़ाने में।
और आप प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो तो उससे भी आपकी स्पीड धीरे 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 करके इंक्रीज होती जाएंगी। पजल सॉल्व करने के कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे कि आप जब भी पजल सॉल्व करते हो तो आपको उसके जो भी कंडीशंस है वो नोट करके सॉल्व करने पड़ेंगे। विदाउट कंडीशन नोट करके सॉल्व करोगे ना तो आप पूरे कंफ्यूज हो जाओगे। ऊपर से हमें एटलीस्ट 2 पॉसिबिलिटी लेके तो चलना ही पड़ता है, मिनिमम 2 पॉसिबिलिटी लेके चलोगे तो आपकी पजल्स आसानी से सॉल्व हो जाती है। कभी कभी एक पॉसिबिलिटी में हो जाती है, कभी कभी 2 लगती है, या तो कभी कभी 3 भी हो जाती है। तो उसके लिए पहले हमें कंडीशन नोट करके रखनी चाहिए, जिससे कि हम पजल्स अगर एक पॉसिबिलिटी में सॉल्व होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दूसरी पॉसिबिलिटी में सॉल्व करना पड़े तो हमें उसी कंडीशन से देख के हम उसे सॉल्व कर पाए, ना कि हम बार बार स्क्रीन के ऊपर देखे पजल्स पढ़ के देखे। क्यों क्या है ना, स्क्रॉल करना पड़ता है बार बार कंप्यूटर के और सामने देखना और फिर बाद में पढ़ना, ये सब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और इससे ना अपना टाइम भी वेस्ट होता है और ना ही पजल सॉल्व हो पाती है। तो पजल्स की कंडीशन नोट करके ही पजल सॉल्व कीजिए, मिनिमम 2 पॉसिबिलिटी लेके चलिए और उसमें ही आपकी पजल सॉल्व हो जाएंगी। और हाँ, कंडीशन बहुत अच्छे से नोट कीजिए, ऐसे नहीं कि घाई घाई में नोट कर दिया। क्या होता है ना, जब हम पढ़ते हैं ना तब वो जो एग्जाम का प्रेशर रहता है उस वक्त हम थोड़ा जो है वो गलत पढ़ लेते हैं, कभी कभी हमारा दिमाग कहीं और ही चला जाता है तो हम थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एग्जाम के प्रेशर की वजह से। तो हम ना जब कंडीशन नोट करते हैं तब हम गलती कर देते हैं। तो कंडीशन नोट करते वक्त बहुत अच्छे से नोट करना, क्योंकि कंडीशन जब हम पढ़ते हैं तभी हम पजल सॉल्व करेंगे, इसीलिए कंडीशन अच्छे से नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंडीशन बहुत अच्छे से प्रॉपर से नोट करके आप पजल सॉल्व कीजिए। अब बात करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर। तो क्रिटिकल रीजनिंग जो एक चैप्टर है वो रीजनिंग में डिफिकल्ट भी माना जाता है, साथ ही साथ वो इजी भी माना जाता है। डिपेंड करता है कि हमारी प्रैक्टिस के ऊपर। क्रिटिकल कम समय में मार्क्स लाने वाली एक अच्छा चैप्टर है, तो आप जितना उसको प्रैक्टिस करोगे उतना आपको वो आता जाएगा। तो क्या है ना, 7-8 क्वेश्चन तो वैसे आ ही जाती है क्रिटिकल रीजनिंग के मेंस में, तो अगर आप 2-3 भी सॉल्व कर लोगे तो भी वो आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि उससे आपको 2-3 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। तो क्रिटिकल रीजनिंग पे भी अच्छा खासा ध्यान दीजिए। और लास्ट में हम बात करेंगे डेटा सफिशिएंसी के ऊपर। डेटा सफिशिएंसी भी मेंस में आता है, कभी कभी प्री में भी आ जाता है। तो डेटा सफिशिएंसी होता क्या है कि आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें नीचे 2 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, आपको बताना है कि क्वेश्चन कौन से स्टेटमेंट से आपका आंसर आ रहा है। कभी कभी फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर आ जाता है, कभी सेकंड से आ जाता है, या कभी कंबाइन से आता है। तो ऐसे आपको आंसर देना है, अगर फर्स्ट से आ रहा है तो ओनली 1, सेकंड से आ रहा है तो ओनली 2, और अगर कंबाइन से आ रहा है तो 1 and 2 बोथ टुगेदर। ऐसा आपको डेटा सफिशिएंसी में आंसर देना होता है। उसके लिए भी सेम ही होता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसमें पजल्स वाले भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, या तो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, या तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी में आते हैं, तो उस पे भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके वो आपको आएंगे। बस रीजनिंग तो एक बस प्रैक्टिस का ही जो भी है वो सब्जेक्ट है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी रीजनिंग अच्छी होती जाएंगी, उतने आपके मार्क्स इम्प्रूव होते जाएंगे। और आपको बस इम्प्रूव करना है रीजनिंग, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस कीजिए और अपनी रीजनिंग इम्प्रूव कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।